भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और आज के इस सभा के मुख्य वक्ता विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, गोरेगांव के हमारी विधायिका विद्याताई ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रघुनाथ कुलकर्णी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष मेडेकर जी, विट्ठल बंदेरी जी, प्रमोद मिश्रा जी, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए उत्तर पश्चिम जिला के सभी हमारे नागरिकगण, सभी प्रोफेशनल, सभी सिटीज़न एसोसिएशंस, ALMs के सभी हमारे प्रतिनिधि, सबसे पहले तो मैं एयर इंडिया की दुर्घटना में जो हमारे 270 लोग जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख से बाहर निकालने के लिए पूरी शक्ति प्रदान करे। आज हम लोग यहाँ पर मोदी जी के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल के विषय के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हैं। और जब भी हम प्रोफेशनल मीट करते हैं, नागरिकों को बुलाते हैं, तो हमें ऐसे लगा कि हम तो रोज़ भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो अपनी पार्टी के बारे में, अपनी सरकार के बारे में अच्छा बोलेंगे ही। लेकिन हमने सोचा कि समाज में से ऐसे एक व्यक्ति जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जो आपकी तरह अपने क्षेत्र के एक प्रोफेशनल है, अपने क्षेत्र में अच्छा काम करके पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में एक संदेश देने का अपनी फिल्मों के माध्यम से सच दुनिया के सामने लाने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के मुख से हम मोदी जी के 11 वर्षों की गाथा जो है वो सुने। इसीलिए हमने आज उन्हें यहाँ पर निमंत्रित किया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने समय निकालकर यहाँ पर आप आए। वैसे मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल के बारे में अगर मैं कहने शुरू करूँगा तो शायद कल सुबह हो जाएगी और अग्निहोत्री जी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, और आज के वो प्रमुख वक्ता है। लेकिन मैं एक अलग दायरे के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारी पूरी उम्र, हमारी पूरी जिंदगी ये घोषणा देने में गई कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो पूरा का पूरा है। और जब भी हम घोषणा देते थे तो हमारे मन में ही ये संदेह आता था कि ये घोषणा कभी सत्य में हम उस दिन को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। लेकिन 6 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370-35A को खारिज करके कश्मीर को सही मायने में भारत का अविभाज्य अंग बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। और उस कश्मीर की कहानी के पीछे का क्या सच है, किस परिस्थिति में 1988-1989 में वहां पर अलगावाद को जन्म किस प्रकार पाकिस्तान ने दिया था, किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को वहां पर भगाया गया था, उसका जो सच है वो विवेक जी ने पूरे विश्व के सामने वो रखा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले भी 1992 में आतंकवादी हमला हुआ था, बम विस्फोट हुए थे, 2006 में रेलवे ब्लास्ट हुआ था, BST में ब्लास्ट हुआ था, 2008 में कसाब ने, पाकिस्तान ने हमारे इस मुंबई शहर पर हमला किया था। इसके पहले भारत का प्रधानमंत्री इस प्रकार की कोई भी घटना होती थी तो अमेरिका की तरफ देखता था, यूनाइटेड नेशंस की तरफ देखता था। लेकिन 14 फरवरी 2019 को जब हमला हुआ तो बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करके और पहलगाम का हमला होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह दिखा दिया कि यह नया भारत है, यह घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था ये फ्रेजाइल 5 थी, 5 वीकेस्ट इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड, और आज हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले 3 सालों में भारत ये दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। A.K. एंटोनी जी के स्टेटमेंट के बारे में ज्ञानमूर्ति जी ने कहा,
आज भारत का डिफेंस में जो बजट है वो 3 गुना बढ़ गया है। और मुझे ये बताते हुए आपको ये खुशी होती है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के माध्यम से आज भारत दुनिया के 100 देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। 88,000 करोड़ तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ये पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बनी हुई मिसाइल्स का कारनामा देखने के बाद दुनिया के 30 देशों ने भारत को डिफेंस इक्विपमेंट की ऑर्डर दी हुई है। मोदी जी ने यह बता दिया कि अमन की आशा अगर आप समझते नहीं हैं तो ब्रह्मोस की भाषा सिखाने की ताकत यह हिंदुस्तान रखता है। पहले हमारी डिफेंस पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी, ये हम इस तरफ है या इस तरफ है इस प्रकार से होती थी, दिस वे और दैट वे। मोदी जी ने कहा नॉट दिस वे नॉट दैट वे, माय वे। मेरे देश के हित में क्या है उस हिसाब से। शायद हिंदुस्तान की सरकार एक ऐसी सरकार है, स्वच्छ भारत, जन धन, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, इकोनॉमी, ये सारी चीजें तो है। भारत तो विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होने वाला है। लेकिन शायद हिंदुस्तान की सरकार ये पहली ऐसी सरकार है जो भारत में रहने वाले 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता तो करती ही है, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में अगर भारतवासी चिंता में है, संकट में है, तो उसको भी बचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार करती है। हमने देखा कि येमेन में जब युद्ध हुआ था, सऊदी अरेबिया बमबारी कर रहा था, तो मोदी जी ने एक फोन उठाकर सऊदी अरेबिया के रूलर को कहा और 3,000 से ज्यादा भारतवासियों को सुरक्षित रूप से अपनी भूमि में लौट कर लेकर आने का काम भारत की सरकार ने किया। रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो 4-4 मिनिस्टर भेजे, एक बुदापेस्ट में बैठे, एक जर्मनी में बैठे, एक लंदन में बैठे, एक रशिया में जाकर बैठे, और 20,000 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित रूप से अपनी मातृभूमि में फिर से लौट कर लेकर आने का काम यह हिंदुस्तान की सरकार ने किया। इस हद तक काम किया कि पाकिस्तान के भी स्टूडेंट वहां थे, उनको लेकर आने के लिए उनकी सरकार तो आई नहीं थी, उन्होंने भी तिरंगा अपने हाथ में लिया, भारतीय विद्यार्थियों के साथ में खड़े हो गए और पाकिस्तानी विद्यार्थी भी भारतीय बनकर इस हिंदुस्तान में लौट कर आए। यह होती है सरकार कि भारत में रहने वाले 145 करोड़ देशवासियों की चिंता तो करती है, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में भारतवासी संकट में है तो उसको भी बचाने का काम और उसकी भी चिंता करने का काम यह भारत की सरकार करती है। मुझे ऐसा लगता है कि 80 साल 1947 से लेकर पीछे 78 सालों में पहली ऐसी सरकार है जो दुनिया के किसी भी कोने में भारतवासी संकट में है तो उसको भी बचाने का काम करती है। अनेक विषय हैं, अनेक ऐसे पहलू हैं जो पिछले 11 साल में, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ही ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो रशिया से भी बात करता है और यूक्रेन से भी बात करता है। वो रशिया में भी विजिट करते हैं और 2 घंटे के बाद अगर वो यूक्रेन में भी जाते हैं तो वहां का भी प्रधानमंत्री उन्हें उसी प्रेम और स्नेह के साथ उनका उसकी भूमि में स्वागत करता है। यह होती है भारत की फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी। परराष्ट्र धोरण अगर किसको कहते हैं तो ये इसको कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पहलुओं में मोदी जी ने सिर्फ 11 साल में, मैं कहूंगा सिर्फ 11 साल में ऐसा काम किया है कि आज तिरंगा चांद पर भी जाकर लहरा रहा है। चांद पर भी आज तिरंगा लहरा रहा है। द वैल्यू ऑफ एन इंडियन पासपोर्ट हैज मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली इन द लास्ट 11 years। भारत और भारतवासी का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। और मैं आपको जरूर कहूंगा कि हमारे जो सपने थे, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जब काम करता है, पहले जब काम करता था तो उसका एक सपना होता था कि जहां पर राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे। वो भी सपना पूरा हो गया।
जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो पूरा का पूरा है, आर्टिकल 370 को खारिज कर दिया। हम जब संघ की शाखा में जाते हैं तो वहां पर भारत माता की एक तस्वीर होती है, और इस भारत माता की तस्वीर के पीछे भारत का नक्शा होता है, और वो भारत का नक्शा आज के भारत का नक्शा नहीं होता, वो अखंड भारत का नक्शा होता है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से अपना स्नेह नरेंद्र मोदी जी के साथ में रखा है, उसी प्रकार से आने वाले समय में आप अगर उसे कायम रखोगे तो अपना अखंड भारत का सपना भी आने वाले समय में पूरा होने के लिए कोई देरी नहीं बचेगी, ऐसा मुझे लगता है। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि आज के हमारे प्रमुख वक्ता विवेक रंजन अग्निहोत्री जी है, हमें उन्हें सुनना है, उनके पहलू सुनने हैं, थर्ड पर्सन्स एंगल, थर्ड पर्सन्स व्यू, थर्ड पर्सन्स ओपिनियन, ये हमें सुनना है। इसीलिए आप सभी लोगों को नमस्कार करते हुए, विवेक जी का फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।